इसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। टू, उसकी डेफिनेशन है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance is called electric dipole। अगर कोई दो चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, और वो सेपरेट हैं एक स्मॉल डिस्टेंस डी, जो डिस्टेंस होगा हमारा ये माइक्रोमीटर या नैनोमीटर्स में होगा, या 10 इसका 10⁻⁻6, 10⁻⁹ या 10⁻⁻10, इस तरह से इसका डिस्टेंस लिया जाएगा। बहुत ज्यादा डिस्टेंस से सेपरेट नहीं होंगे। अगर ये इसका सेंटर है, ये टोटल डिस्टेंस काउंट होगा, ये हमारा टी यहां से लेकर यहां तक। ये सेंटर है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लेंथ को मैं एल कहूंगा, इस लेंथ को मैं एल कहूंगा, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, डी बराबर किसके होता है हमारा, डी बराबर होता है 2L के बराबर भी हम लिख सकते हैं। देखें, टू चार्जेस, अगर कोई चार्ज एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है तो एक पोल किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का, एक पोल निगेटिव का। दो पोल होंगे तो हम क्या कहेंगे कि डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बना रही होगी चार्ज, ये भी बना रही होगी। तो हमारे पास कितने पोल हो गए, दो पोल हो गए। इसी वजह से कहते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बारीक डिस्टेंस होगा उनके बीच में, नैनोमीटर्स में होगा या माइक्रोमीटर्स में होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद हमारी जो टॉपिक आती है उसका नाम क्या होता है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस is called dipole moment। डायपोल मोमेंट क्या होती है, उसको हम P से जाहिर करते हैं। चार्ज को हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें डायपोल मोमेंट मिल जाती है। डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। जाहिर अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कैसे होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज किसका डायरेक्शन होता है, डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डिस्टेंस का हम यूनिट लेते हैं मीटर में। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, Q इंटू डी, या अगर किसी किताब में नहीं लिखा होता है D बराबर किसके है, 2L के बराबर है ना, तो P बराबर Q इंटू 2L भी हम इसको लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। डायरेक्शन किस कहां से कहां तक होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, इसका निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होता है।
अब हम कवर करेंगे कि डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, वो कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड सेपरेट बाय डिस्टेंस डी। यहाँ से क्या होगा, हमारा सेंटर होगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके तरफ बोल रही है एक्सिस ऑफ डायपोल। अगर डायपोल का डायरेक्शन कैसे होता है मैं बता रहा था, जैसे फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो हम डायपोल की मदद से कैसे बन करेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, इनवर्ड होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, निगेटिव का इनवर्ड होता है। और ओरिजिनेटेड कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, तो इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखता हूं, ये चार्ज 1 है हमारी, ये 2 है, तो इसको E1 लिखता हूं, इसको मैं E2 लिखता हूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल है ना, तो डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल एक्स एक्सिस पे कितनी फाइंड हो रही है, हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका हम टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं फाइंड करने के। तो इसका डायरेक्शन, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव का किस तरह से होता है, इनवर्ड होता है। जैसे लाइंस अंदर आ रही हैं और पॉजिटिव की जैसे लाइंस बाहर जा रही हैं, ओरिजिनेटेड होती हैं, जैसे इस यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, ऐसा ऐसा लगता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी जो ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इसी वजह से छोटी निकाली है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन इसका जो E2 का मैंने ज्यादा बड़ा निकाला है, वो मैंने खुद से निकाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज्यादा होगी ना, इसकी निगेटिव की यहाँ पे कम हो गई, लेकिन इसकी तो ज्यादा होगी ना। तो हमें एट डिस्टेंस x फ्रॉम द डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल, या सेंटर ऑफ डायपोल क्या है, ये हमारा है एक्स डिस्टेंस हमारा है, यहाँ तक बोल रहा है कि इस पॉइंट तक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी यहाँ तक डिस्टेंस तय करके जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो कैसे फाइंड करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारी, वो कैसे होती है, E इज इक्वल टू E1 प्लस यू के, E2 हमारी ज्यादा है, तो E2 से हम E1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये ज्यादा बड़ी है तो इससे छोटी वाले माइनस करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी कि यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से, डायपोल की वजह से। तो पहले हम E1 E2 फाइंड करेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसका फार्मूला टोटल क्या निकल जाता है, के क्यू और आर स्क्वायर। ठीक है, मैं E1 फाइंड करूंगा पहले। E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 किसकी, नेगेटिव चार्ज की वजह से। एक डिस्टेंस मैंने पहले बताया कि ये एल है, और ये दूसरा डिस्टेंस भी हमारा एल है। एल डिस्टेंस क्योंकि सेंटर से हमारा एक्स डिस्टेंस एक्स है ना, हमारा सेंटर से है ना, तो एल भी ऐड करेंगे और ये एक्स भी ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। क्योंकि E1 का डिस्टेंस में हम एल भी ऐड कर रहे हैं ना, एल से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को थोड़ा मैं इस पॉइंट तक, तो क्या करूंगा, एल प्लस एक्स करूंगा ना, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल होल स्क्वायर कर लूंगा। E1 हमारे पास आ गया। E2 कैसे फाइंड करेंगे हम, E2 फाइंड करने के लिए हमें सेम फार्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर देखेंगे, अगर एल डिस्टेंस इस एक्स से माइनस करूंगा फिर ही तो मुझे
कितना डिस्टेंस दूर है वो मिलेगा ना। एल से सेपरेट करूंगा, माइनस करूंगा, एक्स से माइनस एल करूंगा, तो ही डिस्टेंस मुझे मिलेगा कि ये कितना पॉइंट हमारे से दूर है। तो हम क्या करेंगे, ई टू इज इक्वल टू के क्यू ओवर एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। ये हमें किसका वैल्यू, ई टू का वैल्यू मिल गया। ई टू का वैल्यू हमें मिल गया। अब दोनों पुट करेंगे वैल्यू इसमें। ई नेट इज इक्वल टू ई टू का वैल्यू कितना है हमारे पास, के क्यू एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस ई वन का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू कॉमन 1 अपान एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। ई नेट इज इक्वल टू इसकी एलसीएम, के क्यू हमें सेम रखना पड़ेगा, इसकी एलसीएम होगी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, अगर दो बार हो तो माइनस और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्ट सेम आ जाएगी। और इसका इस पे पॉइंट जाएगा, एक जाएगा तो पीछे रह जाएगा एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, आगे माइनस है एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हम इसका सॉल्व करेंगे। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टर्म्स फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टर्म्स फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2xl माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, बाकी पीछे क्या रह जाता है, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू 2xl 4xl डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। डायपोल मोमेंट का फार्मूला पढ़ा था हमने, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो इस शेप में आने के लिए इसको ई नेट इज इक्वल टू, इसको करूंगा 2k क्यू इंटू 2l एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्यू इंटू टू एल जो है हमारा वो किसके बराबर होता है, पी के, डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, इंटू 2k पी ओवर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि नैनोमीटर्स और माइक्रोमीटर्स में होता है, और उसको स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स जो हमारा है वो सेंटीमीटर्स में होगा, जाहिर सी बात है बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन लेंथ एंड एल डिस्टेंस एंड एल टेंस टू जीरो। हो जीरो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू 2kp एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, एल जीरो हो गया,
4 टाइम्स हो गया, एक एक्स में एक्स पावर 4 हो जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू 2 kp एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। एक गया तो एक्स क्यूब रह जाता है, तो ई नेट इज इक्वल टू 2 kp ओवर एक्स क्यूब। ये क्या फार्मूला, किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। अगर वो एक्स एक्सिस में डाइपोल है हमारा, कोई एक्स डिस्टेंस हमारा सेंटर से हमारा दूर है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं? कि जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। 2 × k का वैल्यू क्या होता है? 1/4 का एप्सिलॉन नॉट होता है, या k का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। P का वैल्यू डायपोल मोमेंट का रखेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल हो जाएगी। ई नेट का फार्मूला दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? ये फार्मूला दूसरा क्या, k बराबर किसके होता है? k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई 1/2 में कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट kp। k का वैल्यू रख लिया हमने, p डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। 2 है ना, 2 में 2 टू द 4, 2 टाइम्स टेबल जाएगा 2 का, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर एक्स क्यूब। इसका एक और फार्मूला आ गया। 2 फार्मूलाज हैं, आप आपसे कोई भी एक फार्मूला पूछ सकते हैं। अभी हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डाइपोल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो बाइसेक्टर्स हो। इस जगह पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो दो चार्जेस के, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से अगर कोई डिस्टेंस है, देखिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर जाती हैं और इनवर्ट होती हैं किसके? निगेटिव डायरेक्शन में होती हैं। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक लाइंस तो हर साइड पे होती हैं, लेकिन हमने ये 2 लाइंस ले ली हैं जो बाइसेक्ट कर रही हैं इस जगह पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो हम फाइंड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायरेक्शन E2 है, ये E1 है, क्योंकि ये चार्ज 1 इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको 2 कंसिडर कर रहे हैं, 2 कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहाँ से होगी? इस डायरेक्शन में होगी। हम इसको बोलेंगे ई नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का डायरेक्शन इस साइड होगा, ठीक है। तो आर यहाँ से कैसे मिलेगा? हमें पता है ये आर है और ये हमारा आर है, ये एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है। हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों इक्वल साइड्स हैं देखें। लेकिन आर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एल स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये E2 है हमारी, ये E1 है, E2 E1, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? इस डायरेक्शन में होती है, ई नेट। ये अगर जो थीटा यहाँ पे बन रहा है वो सेम थीटा यहाँ पे तो बनेगा ना, अच्छे तरह से आपको ये पता होगा। और ये थीटा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ बन रहा होगा? इस जगह पे थीटा बन रहा होगा। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये नेट है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरह से होगा, इसको बोलेंगे हम जिस पे एंगल बने तो हमारा बेस हो जाता है ई cos थीटा, E2 cos थीटा, और ये क्या बनेगा हमारा E2 sin थीटा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? इस तरह से होगा, ये हो जाएगा हमारा E1
कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास नेट होगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वल हैं, कॉस थीटा के बराबर हैं, ई कॉस थीटा के बराबर हैं, तो क्या करेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाती है एक इसकी 2E कॉस थीटा, एक इसका कंपोनेंट एक इसका कंपोनेंट 2E कॉस थीटा। लेकिन हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R²। तो R का वैल्यू कैसे मिला हमें, R² का वैल्यू क्या होता है, x² प्लस L²। E इज इक्वल टू KQ/x² प्लस L²। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से E1 और E2 एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, दोनों बराबर है ना, E1 E2 एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये E1 का जैसे मैंने फाइंड किया, ये बराबर है हमारा E2 के, और ये टोटल E के बराबर है। दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस की इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी, तो दोनों का सेम ही निकल रहा है ना, इसका भी हिपोटेन्यूज ये, इसका भी हिपोटेन्यूज ये, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो E बराबर किसके हो गया हमारा, E बराबर हो गया हमारा KQ/x² प्लस L²। ये E का वैल्यू हमारे पास निकलेगा। नेट निकालने के लिए, E नेट निकालने के लिए 2E का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का अब हमने फाइंड करना है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, अगर आप ये एंगल लें या ये एंगल लें, ये दोनों बराबर हैं, ये एंगल ये भी थीटा, ये भी थीटा, दोनों बराबर है, तो कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस अपन हिपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, ये लेंथ लें सेम बात होगी। बेस क्या है हमारा L, और हिपोटेन्यूज क्या है हमारा R। कॉस थीटा बराबर L/अंडर रूट R का वैल्यू क्या है, x² प्लस A²। अब वैल्यू पुट करें E नेट में, E नेट इज इक्वल टू 2E का वैल्यू क्या है हमारा, KQ/x² प्लस KQ/x² प्लस L²। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटू L/√x² प्लस L²। E बराबर, E नेट बराबर KQ/2L, ऐसे भी इसको लिख देता हूँ ना, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइडेड बाय x² प्लस L² इसका पावर 1, x² प्लस L² इसका पावर 1/2, 1 प्लस 1/2, 2 LCM, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, इसका पावर अब 3/2 हो जाएगा। तो E नेट इज इक्वल टू के, और हमें पता है कि P बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट बराबर होता है Q/2L से, तो Q/2L बराबर हो जाता है डाइपोल मोमेंट के, और ये हो जाएगा x² प्लस L² होल पावर 3/2। ठीक है, अब हमें पता है कि x जो हमारा होता है वो ग्रेटर देन लेंथ होता है, क्योंकि लेंथ हम मिलीमीटर्स में लेते हैं, ये वाली लेंथ मिलीमीटर्स में और ये वाली कुछ सेंटीमीटर्स में होती है, तो इसी वजह से लेंथ क्या कर लेते हैं हम, टेंस टू 0 कर लेते हैं, तो 0 आ जाएगी यहाँ पे, 3/2, 3/2, 2 में कैंसिल, KP/x³। E यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं इसका, E नेट इज इक्वल टू KP/x³, 2 में कैंसिल x³,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला किसका आ गया? अगर बाइसेक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है डायपोल मोमेंट, डायपोल की वजह से, और वो जो फार्मूला था किसका था हमारा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें, वो जो फार्मूला था हमारा इसके लिए था, एक्सिस से अगर डायपोल हो तो हम उससे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी अगर वो एक्सिस में हो, तो बाइसेक्टर से। तो एक्सिस से हमने फार्मूला क्या निकाला था आप लोगों को अगर याद हो, इसका फार्मूला ये है, तो आप लोगों को याद होगा ई नेट, उसका फार्मूला निकाला था हमने, ई नेट इज इक्वल टू 2kp ओवर एक्स क्यूब, 2 टाइम्स ई नेट एक्सिस वाला 2 टाइम्स ज्यादा है ई नेट अगर हम बाइसेक्टर से निकालते हैं। ये सिंगल टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ज्यादा होगी। ये एमसीक्यू आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। जो एक्सिस पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल से हम फाइंड करें, तो ड्यू टू डायपोल से तो वो 2 टाइम्स जो एक्सिस पे होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ डायपोल से। फार्मूला से जाय हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे नमूने से ये डेरिवेशन समझ आ रही होगी, आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कमेंट या सजेशन आप देना चाहें, जो कुछ भी करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर